नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। उत्तर भारत में अब कुदरत का प्रहार देखने को मिल रहा है। एक तरफ कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में AQI दोबारा रेड जोन में पहुंच चुका है, जिसमें लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की बात करें तो मंगलवार दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आई भारी गिरावट की वजह से पूरा उत्तर भारत शीतकालीन की चपेट में है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि प्रदूषण और इस हाड़ कपाने वाली ठंड से जनता को राहत कब मिलेगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। एक दिन के लिए ऑरेंज जोन में आने के बाद दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स दोबारा रेड जोन में दर्ज किया गया है। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले आंकड़े बताते हैं कि करीब 90% इलाके खराब से बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी शून्य हो गई है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड भी जारी है। मंगलवार दिल्ली में इस साल का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, क्योंकि अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आई। बुधवार को भी मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। वहीं यूपी के कई जिलों में घने कोहरे की वजह से ज्यादा ठंड देखने को मिली। बढ़ती ठंड और पोल्यूशन को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ओके, कल तो 2-4 दिन से हम ठीक करते डेफिनेटली लास्ट ईयर से ज़्यादा ही पकूंगा। लास्ट ईयर बेहतर 2-3 ईयर से थोड़ा मेंटेन रहा था। आज कोहरा है या नहीं है? आज कोहरा इतना नहीं, लेकिन गलन है। डेफिनेटली सर्दी है, हवा चल रही है। डेफिनेटली हवा भी बहुत चल रही है। यहाँ धक्का बन जाता है। प्रयागराज में आज और कल बीते 2 दिनों में ठंड बहुत ज़्यादा थी। कल तो कुछ कोहरा भी ज़्यादा था। आज प्रयागराज में गलन बहुत ज़्यादा है, जिससे हम लोग नगर निगम द्वारा जगह जगह पे अलाव लगाए गए हैं। उसके सहारे से लोग इकट्ठा होते हैं। कहीं चाहे अगर गाड़ी चलाते हैं तो गलन महसूस होती है, यही है। और मेरे द्वारा देखा गया है कि नगर निगम द्वारा हर जगह छोटे छोटे अलाव लगाए गए हैं लोग वहाँ पे आके एकत्रित होकर अपना ठंड पानी में तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है इस समय, क्योंकि इस समय अगर घर से बाहर निकलते हैं तो जो भी टेम्परेचर है इस समय लगभग 7 डिग्री 8 डिग्री के आसपास जा रहा है। प्रयागराज में जो ठंड है उसमें अभी तो कोई परिवर्तन नहीं है। लगातार हम लोग मीडिया के बीच रहते हैं, देखते हैं, लोगों द्वारा बताया जाता है कि और प्रयागराज नगर निगम द्वारा फुटपाथ पे जो भी रैन बसेरा दिया गया है उस पे लोग आके सुरक्षित अपना योगदान दे रहे हैं, रह रहे हैं। और अपना प्रयागराज में इस समय माघ मेला भी चल रहा है। दिक्कत आन साल से पिछले साल भी था, लेकिन आज जो गलन है और 2-4 दिन से पहले जो भी गलन बहुत ज़्यादा है। दिक्कत इतना है कि जो ग्लव्स लगाया तो वो भी नहीं काम करता, जो कि लेदर का ग्लव्स है। और बारिश में जो हम लोग रेनकोट पहनते हैं वो भी पहन के आते हैं ऊपर से गलन रोकने के लिए। और कोहरा जो पड़ता है उसको भी भीग जाते हैं, आगे से पूरा भीग जाते हैं। लेकिन आज कोहरा नहीं है, गलन बहुत ज़्यादा है, कोहरा से भी ज़्यादा है। दिल्ली, यूपी समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में भी ठंड का प्रकोप दिखाई दिया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता काफी कम हो सकती है। इसका असर सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ सकता है। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है।